जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन। डाली दमाई हत्याकांड में पुलिस के साथ हिंसा करने वाले आरोपियों पर की जा रही कार्यवाही। कोसली के 2 दर्जन ग्रामीणों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। कार्यवाही पर अतिक्रमणकर्ताओं ने राजस्व अमले पर लगाया आरोप। कहा जमीन का रिकॉर्ड होने के बाद भी तोड़ दिया गया। छात्रा से 3,000 रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के आरोप में रूपझर पुलिस ने उकवा स्थित चौकसे मेडिकल के संचालक अंकुश चौकसे के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। अंकुश चौकसे के विरुद्ध यह अपराध शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बिटली के छात्र सुमित पिता मोहम्मद सिंह सय्याम 16 वर्ष ग्राम सुकलपाट निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित सय्याम ग्राम सुकलपाट निवासी बिटली स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र है और वह वहीं हॉस्टल में रहता है। 10 मार्च को छात्र मोहित को शिक्षण संस्था के शिक्षक टेकाम ने पैसे निकालने के लिए उकवा भेजा था। यह छात्र सुमित पैसे निकालने के लिए उकवा स्थित चौकसे मेडिकल दुकान पहुंचा और दुकान में बैठे अंकुश चौकसे ने इस छात्र सुमित के आधार कार्ड नंबर से स्कॉलरशिप का अकाउंट चेक करने 2 बार अंगूठा लगाया और अंकुश चौकसे ने इस छात्र सुमित को अकाउंट में 2100 रुपये होना बताया, जबकि सुमित के अकाउंट में 5,000 रुपये से ज़्यादा की राशि जमा थी। सुमित ने राशि कम होने के कारण नहीं निकाल पाया और वह वापस बिटली हॉस्टल चला गया था। इस संबंध में सुमित ने अपने पापा मोहब्बत सिंह को बताया और मोहब्बत सिंह ने संतलाल धुर्वे को सुमित का अकाउंट चेक करने के लिए बताया था। संतलाल धुर्वे ने सुमित का अकाउंट चेक करके बताया कि दिनांक 10 मार्च 2023 को 3,000 रुपये निकाले गए, जबकि उक्त दिनांक को सुमित के द्वारा कोई राशि नहीं निकाली गई थी। इस प्रकार चौकसे मेडिकल उकवा के मालिक अंकुश चौकसे के द्वारा सुमित से अपने मोबाइल में 2 बार अंगूठा लगवाकर 3,000 रुपये निकालकर ऑनलाइन धोखाधड़ी की। छात्र सुमित सय्याम के द्वारा की गई शिकायत पर उकवा पुलिस चौकी प्रभारी अर्जुन सेमेलिया उप निरीक्षक ने चौकसे मेडिकल दुकान के संचालक अंकुश पिता संतोष चौकसे उकवा निवासी के विरुद्ध धारा 420 और धारा 66C IT एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और पुलिस डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु रूपझर पुलिस थाना भिजवा दिया। आखिरकार मामा शिवराज की लाडली भांजी व भांजों को साइकिल की सौगात मिल ही गई। कोविड काल की वजह से वे बीते 2 वर्षों से साइकिल की राह तक रहे थे, जिन्हें वर्ष 2023 में यह सौगात मिली है। वाराणसी ब्लॉक के हाई स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं की छात्राओं व छात्रों को जब साइकिल का वितरण हुआ तो उनके चेहरे में खुशी देखते ही बन रही थी। अब साइकिल वितरण ब्लॉक के समस्त स्कूल की छात्र छात्राओं को किया जाएगा। हालांकि जो स्कूल दूर है वहां के छात्र छात्राओं को स्कूल के वेब से ट्रांसपोर्ट के जरिए उन्हें पहुंचाया जा रहा है। बाइट RS मस्कोले और मूलचंद की। कमला नेहरू की व्यवस्था है, लोकल का स्कूल है तो ठीक है, उन्हें मैनेज कर ले रहे हैं। हो गया
एक लोग वहाँ पहुँच जाओ। तक है। जी आपकी बच्ची कौन सी क्लास में? 9वीं 9वीं में। जी साइकिल आपके घर लेकर जा रहे हैं? जी। तो घर लेके जाएंगे सर, साइकिल को फिर कल दुकान में देंगे, उनके रिपेयरिंग करेंगे। अभी क्यों? 100-500 तो लगेगा ही उनमें, क्योंकि साइकिल मतलब कुछ खराबी नहीं है, पर सर अच्छे से भी कसे नहीं है ना, कल उसको पूरा वो रिपेयरिंग करना है, नट बोल्ट ढीले है, उनको टाइट करना है, वो देखना है। मतलब टाइट करके देना था। यहाँ टाइट करके देना था, यानी एक मैकेनिक रहना चाहिए था। मैकेनिक रहना चाहिए था। पर सर देखो ये साइकिल ऐसे ले जा रहे हैं सर, अब ये जाते तक के तो पूरा वो गाड़ी में झटका पड़ेगा तो वो वैसे ही बेंड हो जाएंगे। तो ये साइकिल आज ही आपको मिल जाएगी, हैंड ओवर हो जाएगी आपको? हाँ आज ही ले जाएंगे सर, गिनती करेंगे, बच्चे लोग तो जा रहे हैं, अभी मिलेंगे तो अपन फिर लेके जाएंगे सर, घर जाएंगे और दुकान में ले जाके दे देंगे। हाँ, जो वितरण किया जा रहा है तो बच्चे तो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे दूर के, तो हमने स्कूल से प्राचार्य को कहा कि आप अपने कोई भी जो प्रभारी है, साइकिल प्रभारी, उसको भिजवाइए और यहाँ से साइकिल ले जाइए। कक्षा 9वीं के छात्र? हाँ, कक्षा 9वीं में जो 2022-23 में जो अध्ययनरत बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे, उन्हीं बच्चों को दिया जाए। कितने बच्चे सर? हमारे पास में जैसे 213 बालिकाओं के लिए वर्तमान में साइकिल आई है और 345 बालक। 213? इसके पहले हमने बांट दिए 7 स्कूल में, जो बची हुई हमारे पास से साइकिलें थी वो वितरण कर दिए। आज कितने स्कूलों को किया जा रहा है? आज लगभग 10 स्कूल के मतलब हमने बुलाया था, देखा जाएगा कितने हैं, अभी आए हैं तो थोड़ा सा पता। कोसमी के लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई की हत्या के बाद ग्रामीणों ने जिस प्रकार से पुलिस पर पथराव के साथ हिंसा की गई थी, उस पर अब पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध स्वरूप उन्होंने पुलिस अधीक्षक से न्यायोचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि गत वर्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाई की हत्या के बाद कोसमी में कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेते हुए ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लोगों को आरोपी बनाया था और बाकी लोगों को वीडियो फुटेज के माध्यम से भी पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर कोसमी के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि पुलिस के द्वारा जो बेगुनाह लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो कि गलत है। हम जो कार्रवाई है वो वाजिब कार्रवाई है। अपने घर में रहने देना। पुलिस वालों ने बोले हैं कि वो लोग गायब हैं। एक साल बाद ही क्यों? अभी तक हमारा मामा ससुर का ये हो गया, तो उसका जो मेन अपराधी था वो नहीं पकड़ाया, जो जनता बेरोजगार। आप एक आदमी को हम किसी को भी अनावश्यक रूप से हमने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके विरुद्ध पर्याप्त रूप से साक्ष्य मिला है, केवल हमने उनको राउंड अप किया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कुछ थाने पर आकर आ सकते हैं, आप लोग थाने पर आ भी सकते हैं, आपको वीडियो में दिखा भी देंगे कि ये आदमी इस समय पर यहाँ। मार्च की रात्रि में जब पुलिस लाठीचार्ज करते हुए मामा की बाड़ी की ओर बढ़ रही थी, तब कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी कर दी गई थी। उसमें कुछ गिने चुने 10-5 लोग रहे होंगे, लेकिन उस रात को मामला शांत करने के उद्देश्य से लगभग 150-200 लोगों पर हत्या का प्रयास 307 धारा और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुझे सीएसपी साहब द्वारा बताया गया था कि उस समय सिर्फ दूसरे दिन उपद्रव न हो, इसलिए हम मामला दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन गत दिनों चूंकि पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले बार अगर अपने जिन्होंने हत्याकांड में शामिल थे उनके प्रति सही कार्रवाई हो जाती, तो उसी की पुनरावृत्ति होते हुए इस बार फिर से कोसमी में एक प्राणघातक हमला योगेश नकपुरे के द्वारा कोसमी में कर दिया गया था। उसके बाद से पूरी का पूरा जितने 150-200 लोग हैं, फर्जी तरीके से बिना किसी को खबर किए, बिना किसी को अपराधी बनाए, बिना किसी के जानकारी दिए उन पर उठाया जा रहा है। और मेरे ख्याल से 150-200 लोगों में अनभिज्ञ लोग जिन्होंने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, कोई किसी इस मामले में संज्ञान में नहीं है, उनको भी आरोपी बना करके पुलिस पेश कर रही है। ये निसंदेह गलत है। इससे पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में, पूरे जिले में विरोध फैल रहा है। निश्चित तौर पे अभी
होली में एक चाकूबाजी की घटना घटित हुई है, जिससे पूरा माहौल जो है कोसमी का बिगड़ा हुआ था। इसी संदर्भ में 13 महीने पहले पूर्व दाली दमाए मामा की हत्या हुई थी, तो निश्चित तौर पे पत्थरबाजी का उसमें एक रोल हुआ था। तो एसपी साहब ने जो आज चर्चा रखी है कि हम उन लोगों को फिर पकड़ रहे हैं कि शांति खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, और चूंकि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने क्राइम किया है, तो उनको हम चिन्हित करके वीडियो के माध्यम से जो जो फुटेज में आएंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे, और जो फुटेज में नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि अभी जिस प्रकार का जो वातावरण, जो माहौल अभी कोसमी के अंदर पिछले 13 महीने में रहा शांति प्रिय, इस चाकूबाजी के बाद जो बिगड़ा है, तो इससे अगर हमारे अन्य लोगों को और जिस प्रकार से उठाया जा रहा है, ये गलत है। लेकिन प्रशासन का भी मानना एक तरीके से कहीं ना कहीं मैं सही मानता हूं कि जो अपराध किया है, जिसका नाम दर्ज है पहले से, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। पिछले वर्ष डॉली दमाई हत्याकांड में के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके आधार पर कई लोगों को राउंड अप किया जा रहा है, जिनका एविडेंस हमें मिले हैं, जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिले हैं, उनके द्वारा उनको पुलिस के द्वारा राउंड अप किया जा रहा है। तो जिसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये तो डिपेंड करता है, हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं, ड्रोन के एविडेंसेस हैं, जिसके आधार पर हम लगातार एनालाइज कर रहे हैं और लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। और जो 6 लोग पहले नामजद थे, उनके आधार पे भी हमने मेमो लिया है उनसे, और जिन लोगों के बारे में भी उनके द्वारा बताया गया है, उनके सभी के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। नए कुछ चिन्हित हुए हैं सर अभी 6 के अलावा? 6 के अलावा भी काफ़ी लोग चिन्हित हुए हैं, और जिनके विरुद्ध आगामी समय में जिन्हें हम अरेस्ट करेंगे। 17 मार्च शुक्रवार की सुबह नक्सल प्रभावित लांजी क्षेत्र के बहेला थाना के अंतर्गत सीतापाला चौकी से महज 1.5 से 2 किलोमीटर दूर कांदरी घाट में नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाकर देश के मोदी सरकार और प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार का विरोध दर्ज किया। तो वहीं उन्होंने नौजवानों से पुलिस मुखबिरी से दूर रहने की भी हिदायत दी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार लांजी भिलाई मार्ग के कांदरी घाट के जंगल में वन विभाग के द्वारा बनाए गए वॉच टावर के पास नक्सली संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तांडा दर्रे कसा एरिया कमेटी के द्वारा लगाए गए लाल रंग के बैनर की फोटो आने जाने वाले लोगों ने अपने मोबाइल से खींचकर सोशल मीडिया में शेयर की। फिलहाल अब तक की जानकारी की पुलिस में अभी वहां पहुंच नहीं पाई और घाट के बैनर वहीं लटके हुए हैं। संभवतः नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस सुरक्षात्मक तरीके से वहां पर पहुंचकर कुछ समय बाद बैनर जब्त कर अग्रिम कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस बैनर पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि नौजवान पुलिस के लिए मुखबिरी ना करे, वह जल जंगल जमीन को बचाए। तो यह साफ होता है कि अभी जो पुलिस विभाग में विशेष दस्ता भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसी के संबंध में नक्सलियों के द्वारा यह बैनर पोस्टर लगाए गए होंगे। आज सुबह सीतापाला चौकी अंतर्गत कांदरी घाट के आसपास 2 बैनर अपने को 2 नक्सली बैनर मिले हैं उस घाटी में। पहला बैनर जो है वो उस पर पुलिस मुखबिरी बंद करो ऐसे करके नौजवानों को एक तरह से बताया गया। दूसरा जो बालाघाट में विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती हो रही है, उसमें भर्ती बंद करो शिवराज चौहान ऐसे करके उसमें मेंशन किया गया। दोनों बैनर मुझे लगता है कि पुलिस के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि दोनों बैनर से एक तो पता चलता है कि हमारा जो मुखबिर तंत्र है बहुत स्ट्रॉन्ग है गाँव में, जिससे नक्सलियों के बीच में काफ़ी हताशा और डर का माहौल है। उनको पता है कि भाई कभी भी उनकी जानकारी लीक हो रही है। और दूसरा कि जो विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती है, जो मैंने शुरू में बताया था कि ये पोटेंशियल एक गेम चेंजर है बालाघाट के लिए। लोकल लड़के हैं, स्थानीय परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, यहाँ की भाषा जानते हैं, गांव के रास्ते जानते हैं, जंगल के रास्ते जानते हैं। ये जब अपने साथ विशेष सहयोगी दस्ता के रूप में रहेंगे तो निसंदेह नक्सल उन्मूलन अभियान में एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे। और इस बात से नक्सलियों के मन में भी एक अत्यंत भय का माहौल क्लियर पता चलता है। नगर के बूढ़ी रोड स्थित जोड़ा महुआ परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां करीब 3 महीनों से खड़ी एक बस में अचानक भीषण आग लग गई, जहां आगजनी की इस घटना से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पवन बस सर्विस की बस 3 माह से जोड़ा महुआ के ठीक सामने खाली प्लाट पर खड़ी थी। बताया जा रहा है कि 3 महीनों से खड़ी इस बस में शुक्रवार की दोपहर अचानक आग लग गई, जहां पहले से तो बस से धीरे धीरे धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके पहले ही कोई कुछ समझ पाता, उस धुएं के बीच बस ने अचानक आग पकड़ ली और बस में लगी आग
ने धीरे धीरे अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, जहां इस आग ने थोड़ी ही देर में पूरी बस को अपनी आगोश में ले लिया और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जहां बस में लगी इस भीषण आग को देखते हुए स्थानीय लोग सकते में आ गए और वहां हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने बस संचालक को दी। जहां बस संचालक ने तुरंत ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को भी दी, जहां मौके पर पहुंची 3 फायर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बस में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। क्या हुआ आपकी बस को? पता नहीं, मैं तो ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे स्टाफ के द्वारा जानकारी दी गई कि आपकी गाड़ी खड़ी पूरी रोड पर खड़ी है, इसमें अंगार लगे थे। तत्कालीन फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया और मैं भी यहाँ पे पहुँचा स्पॉट पर, तो तब तक काफ़ी गाड़ी जल चुकी थी। और मुझे पता नहीं है, गाड़ी काफ़ी दिन से ब्रेकडाउन की गाड़ी खड़ी हुई थी, वर्किंग में नहीं थी। जैसे कि अंगार लगी, इसमें लगाया है क्या है जानकारी पता चलेगा। कब से खड़ी थी ये बस? लगभग 3 महीने से खड़ी है यहाँ पर। 3 महीने से खड़ी है। क्या अंदेशा लग रहा है, क्या लगाई गई होगी आगे या स्वतः, क्योंकि बैटरी तो थी नहीं इसमें? बैटरी वगैरह कुछ नहीं थी गाड़ी में, ये भी हो सकता है किसी ने लगाई है। अब अंगार का स्पष्ट कारण क्या है पता नहीं, पता चलेगा। ठीक है। लालबरा पुलिस ने 14 मार्च को अमोली निवासी कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन के घर में 12 लाख रुपए की हुई चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अमोली निवासी 23 वर्षीय अमीर उर्फ विक्की अब्दुल सत्तार खान को चोरी के कुछ सोने चांदी के जेवरात के साथ गिरफ्तार कर 17 मार्च को न्यायालय के वाराणसी में पेश कर वहां से जेल भेज दिया है। वह 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस पतासाजी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अमूल के वार्ड नंबर 20 निवासी कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन 14 मार्च की दोपहर 12 बजे परिवार के अन्य सदस्यों को बालाघाट में छोड़कर वाराणसी में पेशी में चले गए थे। रात 9 बजे जब वो घर आए तो उनके घर में चोरी की वारदात घटित हो चुकी थी। अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नगद राशि चोरी कर फरार हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर लालबरा पुलिस ने कपड़ा व्यवसायी विनोद जैन के घर में 12 लाख रुपए की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई थी। 16 मार्च को अमूली निवासी 23 वर्षीय अमीर पिता अब्दुल सत्तार खान को गिरफ्तार किया, जिसे पूछताछ की गई तो उसने अपने अन्य 2 साथी के साथ चोरी करना स्वीकार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी के कुछ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी आमिर खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय वाराणसी में पेश कर वहां से जेल भेज दिया है व अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय महाविद्यालय प्रांगण में शासन के निर्देश के अनुसार जनपद पंचायत लालबरा के द्वारा 11 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या निकाह सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 245 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न करवाया गया था। इस सामूहिक विवाह को 1 सप्ताह हो चुका है, परंतु वर्तमान समय तक नवयुगल जोड़ों को शासन की योजना के अनुसार गृहस्थ जीवन की सामग्रियों का वितरण नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में कई वर वधू सामग्री के लिए जनपद पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या निकाह विवाह योजना में परिवर्तन कर अब पूर्व में दी जाने वाली 51,000 रुपये की राशि में बढ़ोतरी कर 55,000 रुपये कर दिया गया, जिसमें 11,000 रुपये वधू के खाते में, 6,000 रुपये का आयोजन समिति व 38,000 रुपये की गृहस्थी की सामग्री प्रदान की जानी है। और इस योजना का लाभ एकल विवाह करने वालों को नहीं मिलेगा, बल्कि शासन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह में शामिल होकर विवाह करने वाले वर वधू को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। परंतु लालबरा जनपद पंचायत के द्वारा करवाए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लगभग 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी वर वधू को सामूहिक विवाह के तहत वितरित होने वाली सामग्रियों का वितरण नहीं किया गया, जिसकी प्रमुख वजह निर्वाचित जनपद सदस्यों के द्वारा सामग्री की गुणवत्ता पर आपत्ति दर्ज करते हुए वितरित की जाने वाली सामग्रियों की जांच की मांग की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों की एक जांच टीम गठित की गई, जिसमें एसडीएम वाराणसी, सीईओ लालबरा, महिला व बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल थे।
जिनके द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर आपत्ति दर्ज करवाने वाले जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी जाएगी और उनके संतुष्ट होने के बाद ही सामग्री का वितरण किया जाएगा। सामूहिक विवाह संपन्न हुए 1 सप्ताह हो चुका है, परंतु अब तक जांच टीम के द्वारा सामग्री की जांच नहीं की गई, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन के द्वारा वर वधू को वितरण करने के लिए घटिया किस्म की सामग्री खरीदी की गई होगी। समिति की हमारी बैठक हुई थी सामूहिक विवाह के एक दिन पूर्व। हमने वहाँ इस बात को उठाया था कि जो सामान वितरित होंगे उस सामान में गुणवत्ता की जाँच होना चाहिए, गुणवत्तापूर्वक सामान हो, उसके बाद सामान को वितरित किया जाए। तो सामूहिक विवाह को हुए लगभग 8 दिन हो चुके हैं, तो मेरा मानना ये है कि अभी तक गुणवत्ता की जांच हो जाना था और जो नए जोड़े हैं जिनके नए विवाह हुए हैं उन तक अभी तक सामान पहुंच जाना था। अब तक नहीं पहुंचा है? अब तक नहीं पहुंचा है। तो मैं मानता हूं कि जनपद में जो हमारे सीओ सर हैं और अध्यक्ष महोदय, इनकी जवाबदारी बनती है कि सामूहिक विवाह में जो विवाह हुए हैं उनको जो 8 दिन हो चुके हैं शादी को होने के बाद भी आज तक सामान उन तक नहीं मिला है, तो गुणवत्ता की जाँच कराए और उन तक सामान पहुँचाए। और गुणवत्तापूर्वक सामान नहीं है तो संबंधित ठेकेदार को सामान रिटर्न के लिए बोला जाए और गुणवत्तापूर्वक। और मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि जो मंगलसूत्र हैं ये सब गोटे चांदी के हैं। इनकी जानकारी में है कि गुणवत्तापूर्वक सामान नहीं है। जिस दिन सामान की जांच होगी उस दिन सब पोल खुल जाएगी। मिली भगत का काम चल रहा है। क्या होना चाहिए था इसमें? बिल्कुल सर, सामान उसी दिन वितरित होना था। 2 दिन पहले ही गुणवत्ता की जाँच होना था और 11,000 का चेक, साथ में जो 38,000 की सामग्री है वो सामग्री तत्काल वितरित होना था। कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है पूरा मामला। देखिए, 11 मार्च को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह जनपद पंचायत लालबरा के सौजन्य से हुआ है। लगभग क्षेत्र के और अन्य क्षेत्रों के 245 जोड़े यहाँ पे शामिल हुए थे। आप सभी जानते हैं 38,000 सामग्री दहेज के लिए, 11,000 का चेक और 3,000 ऐसे 6,000 रुपये व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आवंटित किए गए थे प्रत्येक जोड़े के हिसाब से। ऐसे टोटल कुल 55,000 रुपये आवंटित किए गए थे। 38,000 की जो सामग्री दहेज के रूप में आई है, जिला स्तरीय एक समिति बनी हुई है जिसमें माननीय प्रशासन के अधिकारी जिले से माननीय अध्यक्षता जो हुई है वो हमारे अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम महोदय के अध्यक्षता में 11 सदस्यीय वो समिति बनी हुई है। आप सभी जानते हैं कंपटीशन के इस दौर में कहीं ना कहीं हमारा एक नैतिक दायित्व बन जाता है कि संबंधित फर्म के द्वारा जो सामग्री दी गई है वह उचित है, अनुचित है, संबंधित मापदंड के अनुरूप है या नहीं है। इस विषय में मेरी कल भी जनपद के सीओ से चर्चा हुई है, माननीय एसडीएम से भी चर्चा हुई है। कल संभावना है कि कल यह बैठक उन जो दहेज के सामान है वाकई में मापदंड में खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं, इस विषय में कल बैठक रखी गई है। कल उनका, जहाँ तक जानकारी, कल उनका एक मापदंड तय होगा। अगर मापदंड के अनुरूप वह सामग्री है तो हम चाहेंगे कि तुरंत उसको जल्दी से जल्दी हितग्राही जो हमारे जोड़े बैठे थे उनको दे दिया है। जो लेट लतीफ़ी हो रही है, निश्चित ही हम भी जान रहे हैं कि इस काम को जल्दी करना चाहिए, परंतु कुछ हमारी प्रशासन की व्यस्तता के कारण, और जैसा कि आप सभी जानते हैं शादी विवाह भी इस समय जोरों से चल रहे हैं, तो समय हमको मिल नहीं पाया। तो हम चाह रहे हैं कि उसमें हमारा सबसे पहले जो एक जिला स्तरीय जो बैठक है, जो समिति बनी हुई है जिसके अध्यक्ष माननीय एसडी महोदय हैं, वह इस मापदंड के अनुरूप उस मटेरियल को, उस दहेज को जांच लें। वहीं दूरभाष पर चर्चा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि 11 मार्च को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 245 वर वधू का विवाह संपन्न हुआ, परंतु कुछ जनपद सदस्यों ने सामग्री को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच टीम गठित की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनके द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जांच जल्द ही की जाएगी और मंगलवार से सामग्री का वितरण किया जाएगा। 16 मार्च को जिन 50 लोगों के अतिक्रमण टूटे हैं, उन लोगों ने सिंचाई विभाग व राजस्व अमले पर आरोप लगाया कि उनके पूर्वजों ने ही नहर निकालने के लिए अपनी स्वयं की जमीन दी थी। उसके बावजूद भी उनके घर पर ही अतिक्रमण के तहत बाउंड्री वाल व मकान का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने ही नहर निकालने के लिए अपनी स्वयं की जमीन दी थी, उसके बावजूद हमारे घर पर ही अतिक्रमण के तहत हमारी बाउंड्री वाल व मकान का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया, जबकि हमने वो हमारे पूर्वजों ने यह जमीन 1950 के पहले ही दी थी।
जिस पर सिंचाई विभाग ने नहर का निर्माण किया था, मगर वर्तमान समय में उन्होंने हमारी बाउंड्री वाल तोड़ दी है, जबकि 1956 का जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से हमारी भूमि पर ही नहर का निर्माण किया गया है। मुझे आज के 4 साल पहले अतिक्रमण हटाने के लिए एक नोटिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा दिया गया था, जिसकी जानकारी भी मुझे उसका मैंने जवाब भी दे चुका था। और वही जवाब में यही दिया था मैंने कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा यानी पिताजियों के द्वारा बनाया गया आज की 40-45 साल पूर्व की बाउंड्री थी, जो हमने उनको बोल दिया था, निवेदन किया था महोदय से कि हो सकता है कि यानी एरिगेशन की ज़मीन में हो, मगर हमने उनको आश्वासन दिया था कि हमारे द्वारा नहीं बनाई गई, पूर्वजों के द्वारा बनाई गई है। अभी हम लोगों को 13 तारीख को नोटिस मिला कि आप अपनी बाउंड्री हटा लीजिए, तो मज़दूरों के ना मिलने के कारण हम एक दिन लेट हो गए। दूसरे दिन आके विभागीय कार्रवाई की गई, जिससे बाउंड्री वाल हटा दी गई है। और दूसरी चीज़, वहाँ का जो मलबा था, ये मलबा पब्लिक को परेशानी ना हो, आने जाने में किसी को दिक्कत ना हो, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर गाड़ियाँ चलती रहती हैं यहाँ से, पब्लिक को दिक्कत ना हो कह के हमने अपने स्वयं के खर्चे पे यहाँ से मलबा हटवा दिया है अपने घर के सामने से। देखिए सर, 1913-14 में ये नहर का निर्माण हुआ था, तो उस समय तो अंग्रेजों का शासन था लगभग था उस समय, और भूमि से नहर निकाल करके सुविधा के लिए ले ली गई यहाँ से। अब उसके बाद में हमारी दीवार को तोड़ रहे हैं आप, हमारी जमीन से भूमि लेकर नहर बना रहे हैं और हमारी बाउंड्री को तोड़ रहे हैं, तो ये पता नहीं कैसा करेंगे ये। अच्छा, उस समय मुआवजा मिला था कि कुछ अंग्रेजों के उस समय का तो कहाँ शायद मुआवजा, सरकार ने मुआवजा शायद नहीं दिया है, कोई कागज नहीं उनके, लेकिन इस विषय पर जब पद्मश्री 24/7 ने दूरभाष पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसी बोपचे से बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर रिकॉर्ड है तो उसकी जांच होनी चाहिए, पीड़ित वर्गों को हाईकोर्ट जाना चाहिए, हमें जो आदेश हुआ था हमने उसके मुताबिक ही कार्रवाई की है।